बिजनेस टुडे के एडिटर सिद्धार्थ जराबी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, अगर आप जयंत सिन्हा से कोई प्रश्न करना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी, नमस्कार। जो सबसे बड़ा प्रश्न बहुत अर्थशास्त्रियों के मन में भी और जनमानस के मन में भी है कि आप क्या मानते हैं कि कोई संभावना है कि यूएस के साथ कोई समझौता हो सकता है? अभी अभी जो जानकारी आ रही है कि अमेरिका के ट्रेड के एक जो ऑफिशियल हैं वो भारत आ रहे हैं, उनका विजिट कंफर्म्ड है। आपको लगता है कि कोई समझौते की स्कोप है? सिद्धार्थ जी, मैंने अभी नेहा जी को बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि समझौता होगी। ये जो अभी तीनों देश जो हैं जो इस मामले में बातचीत कर रहे हैं, तीनों देश जो हैं विशाल हैं, महान हैं, बड़े कुशल उनके राष्ट्रपति हैं या हमारे अपने प्रधानमंत्री जी हैं। तो इन तीनों के बीच में जब सही संवाद होगा, जो लग रहा है होगा, कोई ना कोई समझौता बन ही जाएगी, कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि समझौता होगी। जैन जी, एक और प्रश्न इस बारे में, और हमने आज प्रधानमंत्री जी का बयान भी सुना है। पिछले कल 2 रोज से भी कुछ जानकारी भारत सरकार के द्वारा जो हमें मिल रही है। 2 बातें, पहली ये कि क्या कृषि क्षेत्र में भारत के पास कुछ कंसेशंस देने के लिए स्कोप है, और दूसरा, रशिया से तेल जो हम खरीद रहे हैं, क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढने की आवश्यकता है? देखिए, विकल्प तो बहुत हैं। और जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, वहाँ आपको मालूम है कि कि कुछ कुछ जो हैं जो वस्तुएं हैं जो अमेरिका से आती हैं, उनका हम उत्पादन करते ही नहीं हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे पिस्ताचियोज हो गए या आमंड्स हो गए, वो हम अमेरिका से ले सकते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि विकल्प हैं, और समझौता करने के लिए मुझे लगता है बहुत सारे तरीके हैं। और अगर हम लोग सबके हित में सोचें, सबके लाभ के बारे में समझो सोचें, तो ज़रूर कोई ना कोई लाभ सबको दिखेगा और समझौता बन जाएगी। आपको सिद्धार्थ जी ये भी मालूम है कि जब इस प्रकार का संवाद होता है, नेगोशिएशंस होते हैं, तो ऐन मौके में कोई ना कोई दबाव बनाने की प्रक्रिया हरदम चालू हो जाती है। दबाव बनाने का तरीका हरदम कोई ना कोई अपनाने लग जाता है जब समझौता का ऐन समय आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वही समय इस समय भी है, वही घड़ी आई हुई है। तो इसे दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के साहसिक और कुशल नेतृत्व के कारण मुझे लगता है कि भारत के हित में ही कोई ना कोई समझौता होगी। नेहा, एक छोटा प्रश्न और था मेरा जी। जैन जी से, अगर समय हो तो मैं नहीं नहीं, पूछूं। समय है, अ, पूछिए। जैन जी, एक चीज बताइए कि कई लोगों के मन में ये आ रहा है कि ट्रंप साहब बहुत गलत कर रहे हैं, और भारत सरकार की स्टेटमेंट भी काफी, हालांकि बहुत तहजीब से एक प्रकार से हमने स्टेटमेंट दी है, बट गुस्सा सब में है। क्या ये समय गुस्से का है कि क्या ये समझदारी का समय है? कारण ये है कि लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, और आप इस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं, कि ये गुड्स को लेके समझौते की बातचीत हो रही है, बट जब सर्विसेज को देखें तो एक्चुअली भारत ज्यादा दे रहा है अमेरिका को। उनकी टेक कंपनीज यहां से 20-25 बिलियन डॉलर सालाना आमदनी कमा रहे हैं, और इस बात को ट्रंप साहब बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। तो क्या हमें उनकी भाषा और उसी एग्रेशन में जवाब देना चाहिए, कि थोड़ा समझौते की भाषा में रहना चाहिए? सिद्धार्थ जी, जब देश हित की बात है, तो गुस्सा जो है और इस प्रकार की भावनाएं जो हैं, इनका कोई उसमें उपयोग नहीं होता है। हर कोई बुद्धि का उपयोग करता है, विवेक का उपयोग करता है, और जो देश के हित में और खासकर लॉन्ग टर्म हित में, आगे के हित में जो जो सही मुद्दे हैं, सही विषय हैं, उनको ही ध्यान में रख के समझौता की जाती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी भी इस प्रकार से ही सोच रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि अमेरिका में भी इस प्रकार की सोच है। लेकिन आपको मालूम है, जैसे मैंने पहले ही कहा, जब नेगोशिएशंस इस प्रकार के होते हैं तो ऐन मौके पे दबाव तो बनाया ही जाता है। और राष्ट्रपति ट्रंप का एक तरीका है, उनका एक पैटर्न है कि वो इसको सोशल मीडिया के द्वारा ही करते हैं। तो वही सब हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग हित की बात करें, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, तो लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट में कोई ना कोई ठीक है। अच्छी समझौता हर कोई के हित में है, हर कोई के लाभ में है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये हो भी जाएगा।
ठीक है जैन जी, आप हमेशा से ही आशावादी रहे हैं और इसमें भी लग रहा है कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की जाएगी। ऐसी रल्हान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, FIEO के प्रेसिडेंट हैं। रल्हान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो जिस तरीके के डबल टैरिफ यानी कि कुल मिलाकर अगर 50% टैरिफ लगाया गया है, इसके लिए क्या काउंटर मेजर्स इंडिया के पास हो सकते हैं, या फिर अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हम पेशेंट बने रहें तो हो सकता है कि कूटनीतिक तौर पर ही इसका हल निकल आए और हमें ज्यादा करने की जरूरत भी ना पड़े। हो सकता है रूस ही इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे। देखो, ऐसे है जैसे अभी बताया गया है कि जब तक BTA साइन नहीं होता है, कुछ मैं आपको रियलिटी समझाता हूँ इंडस्ट्री की। बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है जो 100% ऑफ देयर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं USA को। वो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, वो उसके ऊपर बहुत बुरा असर होने वाला है। लेकिन हम मोदी जी ने जो कहा है, हम मोदी जी के साथ हैं, ये बात नहीं है। लेकिन पेट कुछ मांगता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि जो ऐसे लेबर इंडस्ट्री है, कहीं ऐसा ना हो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इंडस्ट्री में हो जाए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ स्कीम लेके आए, क्योंकि स्कीम तो उनको लानी पड़ेगी। तो अदरवाइज तो जो इंडस्ट्री है जो 100% या 50% एक्सपोर्ट करते हैं USA में, उनकी हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। एक तो बात ये है। बाकी एज फार एज इंडियाज कंसर्न इज कंसर्न कि इंडिया के हम साथ हैं, हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। ये बात नहीं है मोदी जी के हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। मोदी जी ने कहा है कि नहीं है तो नहीं है, उन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया, उनको दो टूक जवाब दिया है। वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रम्प, आई डोंट वांट टू, मैं कोई बुरा लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, पर ये 25% और बढ़ाना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। ये कहूँ मैं कि मेरा पड़ोसी किसी से बात कर रहा है, मैं उसको बोलूँ तू इससे जो बात करेगा मैं तेरे को मार दूंगा या तेरे से मैं बात नहीं करूँगा, ये कोई देश चलाने का कोई ये तरीका नहीं होता। ठीक है। कंट्री जो होते हैं ये बड़ी समझदारी से चलते हैं। ये ऐसा थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है। बाकी देखो, लोग तो सोचेंगे और भी मार्केट ढूंढेंगे, लेकिन और मार्केट ढूंढते ढूंढते इतना आसान काम नहीं होता है। चाइना एक तो इसका पूरा फायदा लेगा। देखो, चाइना ने 13% डिस्काउंट ठीक है, दिया। चाइना का रोल भी बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस मैं बीच वही कह रहा हूँ कि जय- चाइना ने यूरोप में 13% इंसेंटिव देके जितने अक्टूबर नवंबर दिसंबर के ऑर्डर्स थे वो सारे ले गए। और 25% बढ़ने से, जैसे ये बांग्लादेश है, वियतनाम है और श्रीलंका है, ये दे आर वेरी एक्सपर्ट कि ये अप्रैल में बहुत आगे स्ट्रॉन्ग बढ़े हुए हैं। दे आर अवर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। सो कहने का मतलब ये है कि ये भी नुकसान करेंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। ठीक ये है।